ओशो ने जिस विधि को बताया है कि सर्वाधिक सशक्तिशाली विधि है जिससे कि अधिकांश लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए, उसका नाम है विपस्सना। आज हम वो ध्यान विधि करने जा रहे हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, विपस्सना का अर्थ है वी यानी पलटना और पश्य यानी देखना, पलट कर देखना। बस यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। जब हम बाहर देख रहे हैं तो संसार में जी रहे हैं, संसार का रास्ता खोल रहे हैं, और जब हम पलट कर भीतर देख रहे हैं, स्वयं की ओर मुड़ गए, यहाँ से हमने निर्वाण का पथ पकड़ लिया। एक है संसार का पथ, वेरी सिंपल, हम बाहर देख रहे हैं, स्वयं को भूलकर, संसार का पथ है, संसार की दृष्टि है। और दूसरा है निर्वाण का पथ, जिसमें कि हम पलट जाते हैं और स्वयं को ही देखते हैं। अब सवाल यह है कि स्वयं से कैसे पहचान हो, स्वयं क्या है। जब हम पलटते हैं तो हम क्या देख पाते हैं? सबसे पहले हमारा परिचय स्वयं से किस रूप में होता है? तो पहला परिचय तो अपने शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही होता है। मैं शरीर हूँ, हमें तो यही एहसास है। अभी अपना होना हमने शरीर के रूप में ही जाना है। तो पलट कर क्या देखना है फिर? इस शरीर की जो गतिविधियाँ हैं, इसके प्रति जागरूक हो जाना है। जब तक हम संसार के पथ में हैं, हम मैकेनिकल चल रहे हैं, यांत्रिक चल रहे हैं, रोबोट की तरह काम हो रहा है हमसे। परफेक्शन भी हो सकता है, लेकिन यांत्रिकता है, और यांत्रिकता सांसारिकता है। और जब हम होशपूर्वक, जागृतिपूर्वक, अपने स्मरण के साथ इन क्रियाओं को करने लगते हैं, निर्वाण को ले जाने वाली यही क्रियाएं बन जाती हैं। यही क्रियाएं बाहर ले जा रही हैं, संसार में उलझा रही हैं, और वही क्रियाएं हमें मुक्त कर सकती हैं संसार से। क्रियाएं नहीं छूटती हैं, क्रियाओं को छोड़ना नहीं है, संसार को छोड़ना नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। दृष्टि बदल लेनी है, पलट लेनी है दृष्टि, बस उसी का नाम विपस्सना है। और याद रखना, ये 1 घंटे का जो विपस्सना है, ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस है, एक कह लो कि एक एक्विंटेंस है देखने की दृष्टि का। लेकिन अब इसको पूरी जिंदगी पर फैल जाना है। हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, बस हमारे करने का ढंग हम जान रहे हैं। बाहर से तो सेम लगेगा, लेकिन नहीं, फिर बाहर की चीज़ों में भी बदलाहट आने लगती है, एक सीरेनिटी आने लगती है, एक सौम्यता आने लगता है, एक छंदबद्धता आने लगती है। आप देखो ना, एक नए व्यक्ति को देखो जो संसार में जीता, बिल्कुल मूर्छित जीता, उसके बंद करने का दरवाज़ा वो बंद करेगा, वो घर में आएगा आपको, आपके घर में तो एक डिफरेंट फील करोगे आप। उसकी गतिविधियाँ, उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बात करना, सब वेरी डिफरेंट होगा। लेकिन एक ध्यानी व्यक्ति आएगा, उसमें एक सौम्यता होगी, एक छंदबद्धता होगी, एक अवेयरनेस होगी, एक सीरेनिटी होगी। बाहर सब कुछ, भीतर जो है वो बाहर फैल जाता है। बाहर तो वही का वही, लेकिन हमारे लिए यही संसार फिर निर्वाण बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर स्वयं से जुड़ गए। अब हम स्वयं के स्वरूप को जान लिया। जब स्वयं के स्वरूप को जाना तो पूरा संसार वही अरूप बन जाता है, वो निराकार स्वरूप की झलक, और उसकी लहरें बन जाती हैं। और बहुत ये क्षणभंगुर जगत जो है, ये क्षणभंगुर जगत नहीं लगता, फिर परमात्मा की झलकियाँ, हर दृश्य में परमात्मा झलकता है। उगता हुआ सूरज परमात्मा की याद दिलाता है, बहती हुई हवाएं परमात्मा की याद दिलाती, इनकी डालियों का नृत्य जो है हमें परमात्मा से जोड़ देता है। फिर कुछ करना नहीं पड़ता है, फिर बात पूरे जीवन एक सहज समाधि बन जाती है। हम भी गा सकते हैं, जैसे कि कबीर साहब ने गाया कि साधो सहज समाधि भली, जह जह डोलूं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। अलग से सेवा नहीं करनी है, लेकिन हम जो कर रहे हैं, हमें अस्तित्व ने जो रोल दिया है, हमारे पास जो जो घटनाएं, जो जो परिस्थितियां हैं, उसमें अब हमें फ्लो करना है। उसमें हमारा जो कार्य करने की शैली है वही सेवा बन जाती है, और अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, और कहीं पूजा करने भी नहीं जाना पड़ता, कहीं झुकने भी नहीं जाना पड़ता है। हम सो रहे तो वही दंडवत हो गया, अपने भीतर के चैतन्य देव को नमन हो गया। तो बस एक दृष्टि क्या बदली तो पूरी सृष्टि बदल गई हमारी। वो दृष्टि है स्वयं की ओर लौटाना, इसी का नाम है विपस्सना। जब हम शरीर की गतिविधियों को देखते हैं, उसके बाद अपने मन की गतिविधियों को देखते हैं। ये मन, ये विचार, लेकिन इनसे लड़ना नहीं है, इनको रोकना भी नहीं है, इनको कम भी नहीं करना है, बस मात्र देखना है। जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आपको किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस आपको देखना मात्र।
हम राहगीरों को देखते हैं, रास्ते में चलते हुए चीज़ों को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं, हम कुछ करना नहीं है, बस मात्र देखने की क्रिया। जैसे जैसे हम देखते हैं, जैसे जैसे हमारे ध्यान का प्रकाश हमारे भीतर लौटता है, ये विचारों की तारतम्यता, ये कोलाहल शांत होने लगता है। हमारे देखने की ऊर्जा, ये ऊर्जा जो स्वयं पर लौटी, ऐसा विस्फोट बनती है, शांति का विस्फोट। विचारों के बीच में सन्नाटा गूंजने लगता है। फिर हम अपनी सांस को देखते हैं, और सांस को देखने के तरीके, कई तरीकों से विपස්සना की जाती है। एक तरीका है कि हमारे पेट पर अपने ध्यान को टिका लो। सांस भीतर आई, सांस बाहर गई, पेट ऊपर उठा, पेट नीचे गिरा। बस इस उठने गिरने को जब हम देखते हैं, इस देखने में भीतर एक सन्नाटा उतरने लगता है। उसके बाद एक तरीका है, अपने नासापुटों पर अपने ध्यान को जमा लो। यहाँ से सांस भीतर आती है, उसका टेम्परेचर बाहर जाती है तो देखो, जब बाहर लौटेगी तो गर्म लौटेगी, बाहर से आ रही है तो उसके टेम्परेचर को महसूस करो। जब हम टेम्परेचर को महसूस करते हैं, सेंसेशन को महसूस करने लगते, तो अपने आप विचार रुकने लगते हैं। तो एक तरीका ये हुआ कि नासापुटों के पास अपने ध्यान के दरबान को बैठा दो और उसके आने जाने को देखो, उसके स्पर्श को देखो, उसके टेम्परेचर को महसूस करो, और पाओगे कि हमारे भीतर सन्नाटा उतरने लगा, हम वर्तमान में होने लगे। कुल मिला के हमें वर्तमान में होना है। वर्तमान ही परमात्मा का द्वार है। सांसों को देखने से हो जाते हैं बहुत आसानी से, कुछ करना नहीं पड़ता। बार बार लौटेगा मन कहीं कहीं, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई अनॉयंस की बात ही नहीं है। ध्यान की पुरानी आदत है कि बार बार बाहर भागेगा, लेकिन हम प्यार से उसे वापस बुला लेंगे और धीरे धीरे फिर इसे मज़ा आने लगता है। फिर इसे ध्यान की ये जो सांसों के गैप्स हैं, भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया है, ये एक विधि है शिव सूत्र में, तंत्र सूत्र में, कि 2 श्वासों के बीच के गैप को हे देवी देखना श्रेयस है और कल्याणकारी है। ये जो 2 सांस है, इसके बीच सांस भीतर आई तो बाहर जाएगी, उसके पहले एक छोटा सा पॉज आता है, क्षण भर का, वेरी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का, उसको पकड़ना है। और ऐसे ही फिर बाहर चली गई पूरी, तो भीतर आने के पहले फिर एक गैप मिलता है, उस गैप को पकड़ना है। ये तरीका भगवान शिव ने देवी पार्वती को दिया। जब हम इस गैप को पकड़ते हैं, इस गैप से हम विराट में प्रवेश करते हैं। ये गैप जो है ना, कबीर साहब इसको कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो 2 सांसों की सांस में। आप परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, इस गीत में है, इस दोहे में है कबीर साहब के, कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं कौनो क्रिया कर्म में, ना काबा कैलाश में, खोजी होए तो तुरते मिल हूँ। अगर सच में खोज है, अगर सच में हमें तलाश है, तो खोजी होए तो तुरते मिलूं पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ पर? पल भर की तलाश में, 2 सांसों की सांस में, 2 सांसों के जो गैप है वहाँ पर प्रभु मिलता है। तो बस उस 2 सांसों के गैप को पकड़ने के लायक हम तभी बनते हैं जब हम विभिन्न क्रियाओं के प्रति जागरूक होते हैं। जागरूकता बढ़ने लगती है हमारी, फिर उसके बाद ये जागरूकता इतनी बढ़ने लगती है कि सांसों का आवागमन दिखने लगता है। फिर अब हम गैप को आसानी से पकड़ने लगते हैं, और इसके बाद इस गैप को क्या पकड़ा, ये गैप बड़ा होने लगता है, और इस गैप में ये गैप जो है, ये जो शून्य है, जो ये रसपूर्ण है, ये उदासी नहीं है, यहाँ पर खालीपन नहीं है, ये भरा हुआ है, ये शून्यता भरी हुई है प्रभु के गीत से, ओंकार से, अनाहत नाद से। जो भी शून्य होता है उसके भीतर ये नाद गूंज जाता है।